दोस्तों, जैसे कि आप मेरे हाथ में एक किताब देख रहे होंगे जिसका नाम है लश्कर कमर बांधा, कवि गिदार हीरा सिंह राणा समग्र। तो ये सर ने ही ये किताब लिखी है और इसमें एक्चुअली तीन किताबें हैं जो हीरा सिंह राणा जी की हैं। और सर से ही जानते हैं कि चारू जी, आपका हीरा सिंह राणा जी के साथ जो संबंध था वो कैसा था, ये इसकी शुरुआत कैसे हुई, और ये किताब के बारे में भी आप अगर कुछ हाँ बताएं जी तो। हाँ। ब्रजेश भाई, ऐसा है कि हीरा सिंह राणा जो हैं हमारे शास्त्रीय चेतना के कवि हैं और विशेषकर वो उत्तराखंड की हिमालय की वेदना के कवि हैं। हिमालय की संवेदनाओं के कवि हैं, हिमालय की महिलाओं के दर्दों के कवि हैं। और उन्होंने तो हीरा सिंह राणा के साथ चलने का मतलब है हम हिमालय के साथ चलते हैं। हीरा सिंह राणा से जो एक किस्म से आप ये कहे कि जो हमारे मिलना हुआ है, वो 1976 में बग्वाली पोखर में जब हम पढ़ते थे तो हीरा सिंह राणा जी वहाँ अपनी किताब मानिले डानी को लेके आए थे। अच्छा, जो तो उनकी पहली किताब थी उनकी शायद। दूसरी किताब थी। अच्छा, दूसरी हाँ, किताब उनकी थी। दूसरी किताब थी। पहली उनकी प्यूलियो बुरांस थी जो 1971 में आई, दूसरी 1976 में उनकी आई थी मानिले डानी, और तीसरा उनके 1978 में मनख्यो पड़ाव आई। तो उसको लेके वो आए थे, तो हमारे पिताजी ने उनको बुलाया था। तो वहाँ उनको पहली बार मुझे हीरा सिंह राणा को सुनने का मौका मिला। तो हीरा सिंह राणा ने 2 गीत गाए थे उस समय। एक था कि मेरी मान ले डानी हम तेरे भलाई लो, और एक गीत था लश्का कमर बांधा हिम्मत का साथा फिर भोला उजियाली होली कांते रोली राता। तो इन 2 गीतों को सुन के, यही 2 गीत गाए तो और भी होंगे, ये 2 गीत याद रहे और वो हमेशा दिमाग में भी रहे। छप और गए वो आपके हाँ, और मानस पटल पे। हीरा सिंह राणा बहुत सुंदर गाते भी थे, और उनके जो अदायगी हाँ, थी। जो कथ्य था, जो उनके बिंब थे, जो प्रतीक थे, वो तो गीतों में थे ही थे। और सुरीली आवाज़ भी उनकी थी जो प्रकृति ने उनको दी थी। तो ये सब देख के हीरा सिंह, फिर उसके बाद बहुत लंबा समय गुजर गया, हम सब लोग आंदोलन में आने लगे। तो हीरा सिंह राणा उत्तराखंड के जितने भी जन आंदोलन थे उनमें शामिल रहते थे। अच्छा। तो हम लोग भी उसमें रहते थे। अच्छा, तो वहाँ से वो कंटिन्यू हुई हाँ, वो कंटिन्यूटी हुई। तो हम मिलते थे, तो हम मुझे और विपिन त्रिपाठी जी को एक गीत बहुत अच्छा लगता था उनका। तो हम बार बार उनसे कहते थे कि एक गीत गाओ। वो था कि दिन ऊने और जाने रया हम बाटी के चाने रया, सांसों की धागीले आंसू का हम फूल गठाने रहा। तो ये गीत ऐसा था कि जिसमें एक ऐसे हमको इसलिए अच्छा लगता था कि इसमें बिंब बड़े गजब के थे। जैसे क्या है कि उन्होंने कहा कि दिन ऊने और जाने रहा हम बाटी के चाने रहा, दिन आते और जाते रहे और हम रास्ते को देखते ही रहे। सांसों की धागीले आंसू का हम फूल गछाने रहा, मतलब सांसों की का जो धागा है उसमें हम अपने आंसू के, अपने दुखों के फूल पिरोते रहे। मतलब इस ढंग का उसका भाव, माला बनाते रहे। तो इस ढंग का भाव था उसका। तो वो हमको बहुत, जैसे उसमें था कि मेला सोचा था होली उजाली अन्यारों ले भिड़ी अंगवाई, अन्यारा मनम हम दी जगों ने निमोने रहा हम बाटी के जाने रहा। तो हमको लगता था ये कवि तो बड़ा गजब का कवि है, तो बहुत है, इसके पीछे इनकी सोच बड़ी हाँ, बहुत जबरदस्त सोच है। तो इसलिए हीरा सिंह राणा से और निकटता हमारी बढ़ती गई। तो उस दिन क्या होता था, हम क्या करते थे, हम जुलूस निकालते थे, प्रदर्शन करते थे। तो हम एक गीत गाते थे कि लश्का कमर बांधा हिम्मता का साथा फिर भोला उजियाली होली कांते रोली राता। तो ये गाना, ये जो है, ये गीत जो है, ये हीरा सिंह राणा हाँ, जी ने हीरा खुद सिंह लिखा राणा है। के लिखे हुए गीत हैं। अच्छा, और तो हीरा सिंह राणा की प्यूरी और ब्रांच जो पहला संकलन था उसमें ये गीत था। अच्छा। तो उसमें उन्होंने एक जो उनकी पंक्तियाँ बहुत मुझे लगता है हीरा सिंह राणा बहुत हमको प्रभावित करते थे। और फिर जब मैं दिल्ली आया तो हीरा सिंह राणा जी के साथ मेरी बहुत नज़दीकियाँ हुई 97 के बाद। अच्छा, तो अच्छा। 1997 गया, फिर मैंने उनके गीतों को सुनना शुरू किया और उनकी साहित्य को, उनकी कविताओं को और गहरे से जानना शुरू किया। तो आते आते मुझे लगा कि हीरा सिंह राणा पर, उनके जीते जी भी मैंने काफ़ी काम करने की कोशिश की और मैंने कहा कि हीरा सिंह राणा जी पर कुछ काम होना चाहिए। और चूँकि हीरा सिंह राणा 3-4 चीज़ों में बहुत विलक्षण हैं। एक तो क्या है कि वो हिमालय के सौंदर्य के कवि हैं, और दूसरा वो हमारे महिलाओं के दर्दों के कवि हैं, और तीसरा वो बिंबों और प्रतीकों का मानकीकरण जो करते हैं वो बहुत अद्भुत है उनका। और एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है उनकी, वो चेतना के बहुत बड़े कवि हैं कि उनके जितने भी गीत और कविताएँ हैं वो बहुत बड़ी चेतना उनके अंदर होती है। और जैसे मैं आपको एक बताता हूँ उनका, मेरे मान ले डानी हम तेरे भलाई लो, ये तमाम लोग उस गीत को गाते हैं और हीरा सिंह राणा ने बहुत सुंदर उसको गाया भी और बहुत सुंदर गीत है भी वो, लेकिन लोग उसके पंक्ति में ध्यान नहीं देते हैं। तो हीरा सिंह राणा जी का जो अंतिम पद है उस गीत का वो ये है कि मैं छू हीरू डढोई को पीड़े की गढ़ोई, तेरी खुटी तब लियायो यो पीड़े के शमीर। तो वो जो हीरा सिंह राणा एक जो पीड़ा की, कष्टों की, जो दर्द की जो गठरियों की बात करते हैं, तो मैंने एक अद्भुत कवि देखा जो एक ऐसा बिंब गढ़ देता है कि वो कहता है कि मैं पीड़ा की गढ़ोई भी कोई बना सकता है,
पीड़े की कोई गट्ठर भी बना सकता है। और कैसे पीड़े का गट्ठर कि हमारे यहाँ एक फूला होता है, एक फूले में जो है बहुत सारे घास के तिनके होते हैं और फिर कई फूलों की एक गठरी बनती है, जिसको हम गढ़ोई कहते हैं। तो एक गढ़ोई का मतलब है पूरा, जिसको अपने सिर में लेके हम जाते हैं। तो अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूँ तो अनकाउंटेबल जो पेन है, अनकाउंटेबल पेन है, मतलब क्योंकि गठरी को अगर हम काउंट करेंगे एक गठरी में तो अगर 10-12 हुए तो पूरा गट्ठर जो होगा उसमें पता नहीं कितने होंगे, कितनी पीड़ाएं होंगी, मतलब अनकाउंटेबल है, कितनी पीड़ाएं होंगी। और उसको गठरी के रूप में रख दिया उस आदमी ने, मतलब कितना बड़ा बिंब है जो सर पे लेके चलता है गठरी को, उसका ये है कि भाग ये है कि हम उस सर पे लेके कितनी, मतलब पूरे। अब क्या है कि सिर्फ हीरा सिंह राणा का ये जो दर्द है सिर्फ हीरा सिंह राणा की नहीं है, बल्कि पूरे उस समाज के, पूरी सोसाइटी के हैं, जिसमें वो दर्द है। उन दर्दों की गठरी बना के वो मानिले मंदिर से कहते हैं कि हम, कहने का मतलब ये है कि वो भले ही प्रतीकात्मक रूप से मानिले की मंदिर में देवी के माता के चरणों में उसको रखा हो, लेकिन उसका भाव ये है कि मैं पूरे समाज के दुख दर्द, उनकी आकांक्षाओं, उनके सपने और उनकी जो जिज्ञासा है उसको प्राप्त करने के लिए हम सब लोग उस पीड़ा की गठरी को लाए हैं, जिससे हम पार पाने के लिए सामूहिकता के साथ हमको लड़ना होगा। और ये जो लाइन है उन्होंने अपने पूरे जो 50 साल का उनका रचना संसार है, 50 साल की जो रचना यात्रा है, उसमें उसको भूले भी नहीं और तमाम आम आदमी के तमाम दर्दों को उन्होंने कविता और अपने उसमें लगा। इसलिए हीरा सिंह राणा मुझे सबसे ज़्यादा प्रभावित करते रहे हैं। तो जब वो गीत गाते हैं हीरा सिंह राणा, तो जब उन मातृभूमि पर भी गीत गाते हैं तो उनका कमाल का है मातृभूमि। मैं आपको एक गीत सुनाता हूँ उनका मातृभूमि पर कि हे जन्मा भूमि तेरी जय जयकारी हो, हे जन्मा भूमि तेरी जय जयकारी हो, गाँव झूमी झूमी तेरी जय जयकारी हो, हम छो तेरो बीरा धर्मन मधीरा, हम छो तेरो बीरा धर्मन मधीरा, कृष्ण जी को चकरा छू हम राम जी को तीरा, तेरी जय जयकारी हो, हे जन्मा भूमि तेरी जय जयकारी हो। ब्रजेश भाई इसको आगे सुनेंगे ना आप, सब लोगों को सुनना चाहिए कि हीरा सिंह राणा जन्मभूमि की ताकत को, जन्मभूमि की उस उर्वरा को, जन्मभूमि की उस प्रेरणा को, जन्मभूमि के उन संघर्षों को, जन्मभूमि की चेतना को कैसे अपनी कविता में लाता है, उसको मैं आपको बता रहा हूँ। हम सब त्यारा चल छो, हम सब तेरे लड़के हैं, मतलब हम सब त्यारा चल छो, शों बागों का रियल छो। शों बाग जानते हैं? शों बाग का मतलब शेर और बाग। अच्छा, शों बाग, ओके। कि मैं, हम सब तेरे बेटे हैं और शेर और बागों के रेले हैं। हम सब त्यारा चल छो, शों बागों का रियल छो, बाद बेख्वार कफन चलनी हम या साल ब्याला, तेरी जय जयकारी हो, हे जन्मा भूमि तेरी जय जयकारी हो। तो हीरा सिंह राणा जो है, अब उन्होंने जन्मभूमि पर भी जितने गीत गाए हैं वो अद्भुत हैं। एक गीत उनका बहुत पुराना है जो उन्होंने भारत माता के लिए गाया था, भारत देश के लिए गाया था। तो उसमें उन्होंने जो उनके प्रतीक और जो बिंब हैं वो आपको कहीं दूसरी जगह मिलेंगे नहीं। उन्होंने कहा कि रत ब्याणे की रूपसा उदंकार, हाँ, अजूठी उजियाई कहा उन्होंने, अजूठी उजियाई रत ब्याणे की रूपसा उदंकार। इसका मतलब है कि साहित्य में ऐसा बड़ा कमाल है कि उन्होंने एक ऐसी सुबह की परिकल्पना की ना, एक ऐसे सुबह की परिकल्पना की, जैसे हम कहते हैं कि सुबह हो गई है, बहुत उजली सुबह है, अभी बहुत सूरज निकल रहा है, कोमल किरणें हैं, इनको कहते हैं। लेकिन हीरा सिंह राणा ने ऐसे नहीं कहा। हीरा सिंह राणा ने कहा कि अजूठी उजियाई है। अजूठी का मतलब जो अभी जूठी नहीं हुई है, मतलब अजूठी उजियाई अभी जूठी नहीं हुई है, मतलब इतनी कोमल है वो, इतनी पवित्र है वो सुबह की जो सुबह आपकी निकल रही है कि वो अभी अजूठी है, मतलब जूठी नहीं हुई है। और जब उसके बाद निकल जाएगी तो फिर वो जूठी हो सकती है। लेकिन उस अजूठी उजियाई की परिकल्पना उन्होंने की। तो इसलिए शब्दों का एक जादूगर है हीरा सिंह राणा, जो उन शब्दों को अपने ढंग से रखता है। एक तो मैं जो आपको जन्मभूमि वगैरह में ये कह रहा, एक जो उसका आलोक है हीरा सिंह राणा का, जो इस किताब के माध्यम से मैं उसको कहना चाहता हूँ। हीरा सिंह राणा दुनिया के और देश के बहुत अच्छे जन कवियों में शामिल हैं। जैसे पाश हैं, जैसे दुष्यंत हैं, जैसे हमारा अदम गोंडवी हैं। तो हमारे यहाँ आपने कभी एक गीत सुना होगा, अदम गोंडवी का एक जनगीत है कि 100 में 70 आदमी फिलहाल जब नासाज है, दिल पर रख के हाथ कहिए देश क्या आज़ाद है, कोठियों से मुल्क की मैयार को मत आंकिए,
कोठियों से मुल्क की मैयार को मत आंकिए, असली हिंदुस्तान तो फुटपाथ पर आबाद है, असली हिंदुस्तान तो फुटपाथ पर आबाद है। तो हीरा सिंह राणा ने इसकी अभिव्यक्ति बड़ी गजब की। हीरा सिंह राणा ऐसे गीतों को गाते थे हमारे यहाँ, अच्छा। गाँव के अंदर गा रहे थे, हमारे यहाँ लोगों के बीच में गा रहे थे। वो क्या कह रहे थे? जय दिन बेहाय स्वतंत्र हम, जय दिन बेहाय स्वतंत्र हम, यो झंड फर फरोण में छो। मतलब जब से हम स्वतंत्र हुए हैं तब से झंडा ही लहरा रहे हैं। जय दिन बेहाय स्वतंत्र हम, यो झंड फर फरोण में छो, 2.5 बरस वे यो तिरंग रंगोण में छो। 2.5 बरस का मतलब है ना, 2.5 BC का मतलब है, 1 BC में होते हैं 20 साल। अच्छा। तो 2.5 BC का मतलब 50 साल। आज़ादी के 50 साल हैं। जय दिन बेहाय स्वतंत्र हम, यो झंड फर फरोण में छो, 2.5 BC बरस वे यो तिरंग रंगोण में छो। तो मैं यहाँ पर आपको रोकना चाहूँगा, मैं दर्शकों को एक बात जरूर बोलूँगा, देखिए कितना मतलब शब्द ये पुराना होगा 2.5 BC जो है ये, और कितना यूनिक है। आप इसे BC का मतलब 20 हो, अगर 2.5 BC का मतलब 20 एंड आधा, मतलब 20 और उसका आधा, मतलब 2.5 BC का मतलब अगर हम वैसे देखें तो ये वर्ड आम बोलचाल में नहीं सुनाई देगा। यही मैं भी अगर मैं ये बोलूँ तो ये शायद मैंने अपनी कभी मम्मी के मुंह से BC सुना होगा। बिल्कुल। तो तब मेरे को शायद एकदम क्लिक हुआ कि हाँ ये BC का मतलब 20 है। और जैसे आप इतने सालों बाद में शब्द सुन रहे हो, तो ये शब्द ये ऐसी चीजें हैं जो कि युवाओं तक जानी चाहिए, या मतलब नेक्स्ट जनरेशन को ये पता चलना चाहिए कि ऐसे भी कुछ शब्द हैं। देखो कितना बढ़िया शब्द है। तो हाँ, तो उसको मैं एक तो गीत उनका ये मैंने आपको ऐसे बताया कि जो शब्दों का आपने कहा, तो उस शब्द चयन ही हीरा सिंह राणा की गीतों का प्राण है। हाँ, वो सीधे 50 साल भी कह सकते थे। हाँ, 50 साल भी कह सकते हैं। कह सकते थे। तो चूंकि आपने इस बात को कहा, तो एक गीत तो इस प्रकार के हीरा सिंह राणा के चेतना के गीत थे जिनको मैं कह रहा हूँ, जिसमें लश्का कमर बांधा भी है, जिसमें कै दिन बेहाय स्वतंत्र हम है, और भी बहुत सारे और भी गीत हैं। एक गीत उनका बहुत अच्छा है, तो राज्य आंदोलन के दौरान उन्होंने लिखा कि धै देणो हिवाल चलो ठाड़ उठो, धै देणो हिवाल चलो ठाड़ उठो, बहुत है गे जगवाल चलो ठाड़ उठो। जगवाल का मतलब जानते हो? जगवाल का मतलब इंतजार, जगवाल। तो उन्होंने कहा धै देणो हिवाल चलो ठाड़ उठो, बहुत है गे जगवाल चलो ठाड़ उठो, अब उत्तराखंड को विकास ते, बहुत है गे जगवाल चलो ठाड़ उठो, धै देणो हिवाल चलो ठाड़ उठो। तो उसमें जो अंतिम पंक्ति है, मतलब बीच का अगर छोड़ दें आप, तो अंतिम पंक्ति में हीरा सिंह राणा ने मूल रूप में जो कहा है मैं उसको बता रहा हूँ, हालांकि वो जो गाते थे दूसरे ढंग से गाते थे उसको। उनने कहा देखो धे ध्यान ले हिवाल के, देखो ध्यान ले हिवाल के, ह्यों है गोलाल चलो ठाड़ उठो। मतलब जो ह्यों बर्फ जो लाल हो गई है, बर्फ लाल हो गया मतलब कि बहुत बेचैनी हो गई है। और उससे पहले उनने इस गीत में क्या कहा कि शिव जी को थानों में धुआं है वो, मतलब शिव जी का जो थान है, शिव जी का जो मंदिर है, उसमें इतनी बेचैनी हो गई, इतना धुआं हो गया है कि शिव जी को थानों में धुआं है वो, ह्यों है वो लाल चलो ठाड़ उठो, धै देणो हिमाल चलो ठाड़ उठो। तो ये जो चेतना के गीतों का बहुत बड़ा संचार हीरा सिंह राणा का है। और दूसरा, जैसे आपने कहा कि शब्द चयन की बात आई, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने हर जगह उनके अद्भुत शब्द चयन है। और इस पुस्तक में मैंने ऐसे 350 शब्द दिए हैं जो उनके शब्द चयन की विशेषता को बताता है। तो उन्होंने एक गीत है उनका, बहुत ही मार्मिक गीत है, हृदय, बहुत ही फिलोसफिकल गीत है। हृदय की पीड़ा कैले नहीं जानी, देखो सबूले आँखों को पानी। हृदय पीड़ा कैले नहीं जानी, देखो सबूले आँखों को पानी। चढ़न सूरज कणी अर्घ चढ़ानी, जो चढ़ता हुआ सूरज है उसको सब लोग अर्घ चढ़ाते हैं। चढ़न सूरज कणी अर्घ चढ़ानी, बढ़ने डाउन कणी पानी पिवानी, जो बढ़ता है उसको सभी लोग पानी पिलाते हैं। अब जो शब्द चयन आपने कहा उसकी बात मैं कर रहा हूँ, और उस शब्द को आपने भी नहीं सुना होगा। चढ़न सूरज कणी अर्घ चढ़ानी, बढ़न डाइन कणी पानी पिवानी, निर्ग्रही रात कैले नहीं देखी। निर्ग्रही, हाँ, निर्ग्रही रात का जो उन्होंने वर्णन किया है और जो उसका अर्थ और जहाँ पर उसका उपयोग किया है वो अद्भुत है। वो कैसा है कि एक काली रात है, ऐसी काली रात जो हमारे कष्टों की रात है, वो निकल जाएगी, कल निकल जाएगी। लेकिन हीरा सिंह राणा ने उस एक ऐसी रात का जिक्र किया है
जो बहुत अंधेरी काली रात है और जो निर्याई है, अभागी रात है, मतलब अभागी, मतलब इसको कहेंगे अभागी रात है वो, अनफॉर्चुनेट। हाँ, तो उस अभागी रात से बाहर निकलने का जो रास्ता है, और हीरा सिंह राणा उस सुबह की कल्पना करते हैं जिसमें हमारे आकांक्षाएं, हमारे सपने एक नए सूरज के साथ उदय होंगे, और उस दिन ये निर्घाई रात नहीं रहेगी, नेगेटिव से हाँ, ये अभागी रात नहीं रहेगी। तो उस कल्पना को करते हुए उन्होंने इस गीत का निर्माण किया। तो इस ढंग से उनके बहुत सारे गीत हैं।